जो हकीकी मुलज़मीन है बम ब्लास्ट के 48 घंटे हो चुके हैं। अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ये नहीं बता पा रही है कि किसने किया, कैसा हुआ, और हमको यहाँ की मुकामी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। जो SIT का एडिशनल कमिश्नर है उस पर कोई भरोसा नहीं है। ये वही शख्स है जो हमेशा मुसलमानों पर हर चीज जिम्मेदारी डालता है। तो हम चाहते हैं कि CBI की इंक्वायरी कराई जाए। जब स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक होगा, तो आप CBI से इंक्वायरी कराइए, उसी से ही सही खासी पकड़े जाएंगे। हम शिवराज पाटिल साहब की इस बात से हरगिज मुत्तफिक नहीं है। उनका ये बोलना कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, जब FIR में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अगर नाम डाल दिए जाएंगे तो बाद में अगर CBI को दिया जाएगा तो CBI वही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से प्रीमाइस पर स्टार्ट करेगी और इंक्वायरी गलत होगी। ये जो गलती मालेगांव में हुई, जो गलती नांदेड़ में हुई है, वही गलती राजशेखर रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश में दोहरा रहे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं इसको फौरन इमीडिएटली CBI को दीजिए। और 18 फरवरी के दिन जो बम ब्लास्ट के बाद गरीब आवाम पर जो जालिम उन पुलिस अहदेदारों ने मासूम आवाम के सीनों पर गोलियां मारी, इनको राजशेखर रेड्डी साहब को फौरन सस्पेंड करना चाहिए। आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको निकाल कर फेंक दिए, हम ये कह रहे सस्पेंड करिए, इंक्वायरी ऑर्डर करिए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करिए फायरिंग के ऊपर। अगर ये दो मुतालबात को यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट कबूल नहीं करती तो यकीनन इनका सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ जाएगा। लोग आज आप देख रहे हैं कि सारे आंध्र प्रदेश में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी मजहब का हो, वो मजम्मत कर रहा है टेररिस्ट ब्लास्ट की और फायरिंग की। तो ये सवाल मुसलमान या किसी और मजहब का नहीं है, ये सवाल गरीबों की जानों को बच कह सकते। हम गोलियां खाएंगे, लाठियां खाएंगे, मगर जुल्म के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ये प्रोग्राम हम खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट में, क्योंकि ये एक स्टार्ट है हमारे प्रोटेस्ट का। ये प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट कई फॉर्म, कई शक्ल अख्तियार करेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हम इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश के तमाम मजहब के मानने वाले, आपके जरिए से इस प्रोग्राम को देखने वाले हिंदुस्तान के सेकुलर ज़हन अवाम रखने वाले लोगों से अपील करेंगे कि प्लीज आप देखिए आज जुल्म हो रहा है हमारे पर, आप हमारा साथ दीजिए। इस पुलिस वालों के जुल्म से आंध्र प्रदेश के अवाम को यहाँ पर आप इनकी मदद करिए। किसी भी जरिए से हम लड़ रहे हैं जालिम पुलिस के खिलाफ। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और शाहिद का जो नाम उभर के आ रहा है उसको आप करें कि पुलिस की। मैं शाहिद का एडवोकेट नहीं हूँ। अगर शाहिद इन्वॉल्व है तो बराबर गिरफ्तार करिए। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज के लिए, मस्जिद हो या मंदिर हो या पब्लिक प्लेस हो, आपको मुसलमान नजर आता। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट माइंड से क्यों नहीं करते। आज यहाँ पर DG साहब ये बोलते हैं कि पिछले जुमे को ये लोगों ने रेकी किया, उस वक्त आप सो रहे थे। उस वक्त आप सो रहे थे क्या? क्यों नहीं गिरफ्तार किया हमको? जब आपको शिवराज पाटिल ने नॉर्थ ब्लॉक से मालूम हुआ कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई, तो आपने क्यों आवाम से शेयर नहीं किया? आपने क्यों आवाम को नहीं कहा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम स्टीरियोटाइपिंग है कि हर मर्ज के लिए, हर बीमारी के लिए मुसलमान को मोरद इल्जाम खड़ा कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इस गवर्नमेंट में और गुजरात की गवर्नमेंट में अगर कुछ फर्क बाकी है तो इस हुकूमत को इमीडिएट स्टेप्स लेना पड़ेगा। थैंक यू। जो हकीकी मुलज़मीन है बम ब्लास्ट के 48 घंटे हो चुके हैं। अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ये नहीं बता पा रही है कि किसने किया, कैसा हुआ, और हमको यहाँ की मुकामी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। जो SIT का एडिशनल कमिश्नर है उस पर कोई भरोसा नहीं है। ये वही शख्स है जो हमेशा मुसलमानों पर हर चीज जिम्मेदारी डालता है। तो हम चाहते हैं कि CBI की इंक्वायरी कराई जाए। जब स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक होगा, तो आप CBI से इंक्वायरी कराइए, उसी से ही सही खासी पकड़े जाएंगे। हम शिवराज पाटिल साहब की इस बात से हरगिज मुत्तफिक नहीं है। उनका ये बोलना कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, जब FIR में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अगर नाम डाल दिए जाएंगे तो बाद में अगर CBI को दिया जाएगा तो CBI वही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से प्रीमाइस पर स्टार्ट करेगी और इंक्वायरी गलत होगी। ये जो गलती मालेगांव में हुई, जो गलती नांदेड़ में हुई है, वही गलती राजशेखर रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश में दोहरा रहे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं इसको फौरन इमीडिएटली CBI को दीजिए। और 18 फरवरी के दिन जो बम ब्लास्ट के बाद गरीब आवाम पर जो जालिम उन पुलिस अहदेदारों ने मासूम आवाम के सीनों पर गोलियां मारी, इनको राजशेखर रेड्डी साहब को फौरन सस्पेंड करना चाहिए। आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको निकाल कर फेंक दिए, हम ये कह रहे सस्पेंड करिए, इंक्वायरी ऑर्डर करिए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करिए फायरिंग के ऊपर। अगर ये दो मुतालबात को यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट कबूल नहीं करती तो यकीनन इनका सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ जाएगा। लोग आज आप देख रहे हैं कि सारे आंध्र प्रदेश में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी मजहब का हो, वो मजम्मत कर रहा है टेररिस्ट ब्लास्ट की और फायरिंग की। तो ये सवाल मुसलमान या किसी और मजहब का नहीं है, ये सवाल गरीबों की जानों को जो हकीकी मुलज़मीन है बम ब्लास्ट के 48 घंटे हो चुके हैं। अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ये नहीं बता पा रही है कि किसने किया, कैसा हुआ, और हमको यहाँ की मुकामी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। जो SIT का एडिशनल कमिश्नर है उस पर कोई भरोसा नहीं है। ये वही शख्स है
जो हमेशा मुसलमानों पर हर चीज जिम्मेदारी डालता है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए। जब स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक होगा तो आप सीबीआई से इंक्वायरी कराइए, उसी से ही सही खासी पकड़े जाएंगे। हम शिवराज पाटिल साहब की इस बात से हरगिज मुत्तफिक नहीं है। उनका ये बोलना कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। जब एफआईआर में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अगर नाम डाल दिए जाएंगे तो बाद में अगर सीबीआई को दिया जाएगा तो सीबीआई वही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से प्रीमाइस पर स्टार्ट करेगी और इंक्वायरी गलत होगी। ये जो गलती मालेगांव में हुई, जो गलती नांदेड़ में हुई है, वही गलती राजशेखर रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश में दोहरा रहे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं इसको फौरन इमीडिएटली सीबीआई को दीजिए। और 18 फरवरी के दिन जो बम ब्लास्ट के बाद गरीब आवाम पर जो जालिम उन पुलिस अहदेदारों ने मासूम आवाम के सीनों पर गोलियां मारी, इनको राजशेखर रेड्डी साहब को फौरन सस्पेंड करना चाहिए। आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको निकाल कर फेंक दिए, हम ये कह रहे हैं सस्पेंड करिए, इंक्वायरी ऑर्डर करिए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करिए फायरिंग के ऊपर। अगर ये दो मुतालेबात को यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट कबूल नहीं करती तो यकीनन इनका सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ जाएगा। लोग आज आप देख रहे हैं कि सारे आंध्र प्रदेश में चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी मजहब का हो, वो मजम्मत कर रहा है टेररिस्ट ब्लास्ट की और फायरिंग की। तो ये सवाल मुसलमान या किसी और मजहब का नहीं है, ये सवाल गरीबों की जानों को बचा सकते। हम गोलियां खाएंगे, लाठियां खाएंगे, मगर जुल्म के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ये प्रोग्राम हम खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट में, क्योंकि ये एक स्टार्ट है हमारे प्रोटेस्ट का। ये प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट कई फॉर्म, कई शक्ल अख्तियार करेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हम इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश के तमाम मजहब के मानने वाले आपके जरिए से इस प्रोग्राम को देखने वाले हिंदुस्तान के सेकुलर ज़हन अवाम रखने वाले लोगों से अपील करेंगे कि प्लीज आप देखिए आज जुल्म हो रहा है हमारे पर, आप हमारा साथ दीजिए। इस पुलिस वालों के जुल्म से आंध्र प्रदेश की आवाम को यहाँ पर आप इनकी मदद करिए। किसी भी जरिए से हम लड़ रहे हैं जालिम पुलिस के खिलाफ। एक और बात, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और शाहिद का जो नाम उभर जा रहा है उसको आप करें कि पुलिस की। मैं शाहिद का एडवोकेट नहीं हूँ। अगर शाहिद इन्वॉल्व है तो बराबर गिरफ्तार करिए। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज के लिए, मस्जिद हो या मंदिर हो या पब्लिक प्लेस हो, आपको मुसलमान नजर आता। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट माइंड से क्यों नहीं करते। आज यहाँ पर डीजी साहब ये बोलते हैं कि पिछले जुमे को ये लोगों ने रेकी किया, उस वक्त आप सो रहे थे। उस वक्त आप सो रहे थे क्या? क्यों नहीं गिरफ्तार किया हमको? जब आपको शिवराज पाटिल ने नॉर्थ ब्लॉक से मालूम हुआ कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई तो आपने क्यों आवाम से शेयर नहीं किया? आपने क्यों आवाम को नहीं कहा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम स्टीरियोटाइपिंग है कि हर मर्ज के लिए, हर बीमारी के लिए मुसलमान को मोरद इल्जाम खड़ा कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इस गवर्नमेंट में और गुजरात की गवर्नमेंट में अगर कुछ फर्क बाकी है तो इस हुकूमत को इमीडिएट स्टेप्स लेना पड़ेगा। थैंक यू। जो हकीकी मुलज़मीन है के बम ब्लास्ट के 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ये नहीं बता पा रही है कि किसने किया, कैसा हुआ। और हमको यहाँ की मुकामी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। जो एसआईटी का एडिशनल कमिश्नर है उस पर कोई भरोसा नहीं है। ये वही शख्स है जो हमेशा मुसलमानों पर हर चीज जिम्मेदारी डालता है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए। जब स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक होगा तो आप सीबीआई से इंक्वायरी कराइए, उसी से ही सही खासी पकड़े जाएंगे। हम शिवराज पाटिल साहब की इस बात से हरगिज मुत्तफिक नहीं है। उनका ये बोलना कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। जब एफआईआर में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अगर नाम डाल दिए जाएंगे तो बाद में अगर सीबीआई को दिया जाएगा तो सीबीआई वही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से प्रीमाइस पर स्टार्ट करेगी और इंक्वायरी गलत होगी। ये जो गलती मालेगांव में हुई, जो गलती नांदेड़ में हुई है, वही गलती राजशेखर रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश में दोहरा रहे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं इसको फौरन इमीडिएटली सीबीआई को दीजिए। और 18 फरवरी के दिन जो बम ब्लास्ट के बाद गरीब आवाम पर जो जालिम उन पुलिस अहदेदारों ने मासूम आवाम के सीनों पर गोलियां मारी, इनको राजशेखर रेड्डी साहब को फौरन सस्पेंड करना चाहिए। आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको निकाल कर फेंक दिए, हम ये कह रहे हैं सस्पेंड करिए, इंक्वायरी ऑर्डर करिए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करिए फायरिंग के ऊपर। अगर ये दो मुतालेबात को यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट कबूल नहीं करती तो यकीनन इनका सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ जाएगा। लोग आज आप देख रहे हैं कि सारे आंध्र प्रदेश में चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी मजहब का हो, वो मजम्मत कर रहा है टेररिस्ट ब्लास्ट की और फायरिंग की। तो ये सवाल
مسلمان یہ کسی اور مذہب کا نہیں ہے. یہ سوال غریبوں کی جانوں کو بچانے کا ہے. یہاں پر ٹیررسٹوں کو پکڑنا اگر ہے, ہندوستان کی دیگر ریاستوں کو اگر بچانے کا ہے, تو ہم چاہتے ہیں CBI کی انکوائری کرے. پولیس کا ظلم آج پورے ہندوستان میں, یہاں کی کانگریس گورنمنٹ کے تعلق سے لوگ حیران ہیں ان کے پولیس کے اس ظالم رویے کے اوپر کہ کس بنیاد پر, کس وجہ پر گولیاں چلائی گئیں. اس سے پہلے بھی مکہ مسجد میں کئی مرتبہ گڑبڑ ہوئی, لاٹھی چارج, ٹیئر گیس اور واٹر کینن سے کنٹرول کر لیا گیا, مگر عمدن سینوں کو تاک کے مسلمانوں کی دشمنی کا عملی مظاہرہ اگر کہیں پر نظر آیا تو 18 فروری کے دن وہاں پر بابری 18 مئی کی بم بلاسٹ کے بعد جہاں پر ہم تکلیف میں تھے کہ تاریخی مکہ میں جو بم بلاسٹ ہوا, وہیں پر پریشان عوام کے سینوں پر گولیاں چلا دی گئیں. کیا آپ کو معلوم کہ اس میں 5 معصوم بچے تھے 18 سال سے کم عمر کے؟ کیا ظلم تھا, کیا گناہ کیا تھا انہوں نے. راشٹر ریڈی صاحب سکھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ CBI کی انکوائری کرائیے, ان عہدیداروں کو برطرف کریے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا یہ پہلا اقدام ہے احتجاج کا. اس احتجاج کو انشاءاللہ تعالی اگر حکومت نہیں مانے گی تو ہم ریاست کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے. ہم ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں جائیں گے اور سوچنا پڑے گا UPA گورنمنٹ کو. اگر ہماری پارٹی نے UPA کی تائید کی, وہ ہمارا نمبر 1 ہی ہے, تعداد کے اعتبار سے امپورٹنس نہیں ہے, مگر ہم نے کیوں تائید کی UPA کی؟ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کی جان کا تحفظ ہوگا, سیکولرزم کو مضبوط کیا جائے گا. مگر یہ دونوں چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی, ہم کو اس بارے میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں UPA کی چیئرپرسن صاحبہ سے کہ اس معاملے میں انٹروین ہو. ہم تمام امید لگا کر ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس میں انٹروین کریں, ان کی گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ CBI کی انکوائری کریں اور ان آفیسرز کو سسپینڈ کریں. ورنہ بتائیے ونزرا میں, DG ونزرا میں, پانڈین میں, تیواری میں اور پھر دوسرے آفیسروں میں کیا فرق رہے گا؟ اسی لیے اس فرق کو برقرار رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. صاحب, کل گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ مسجد میں سرکشا اپائے وہ لوگ کرنے والے تھے, لیکن کمیونٹی کی اور سے جو پولیٹیکل لیڈر تھے انہوں نے ریزسٹ کیا, اس لیے وہاں پر سیکورٹی نہیں دی جا سکی. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کیا لکھت روپ سے کوئی چیز ہم کو دی گئی, کیا کوئی میٹنگ بلائی گئی؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ مکہ مسجد کے پاس 1998 سے چار مینار ہاسپٹل کے اوپر پولیس کے کم سے کم 4 ویڈیو کیمراز ہوتے ہیں, اندر ایک کیمرہ ہوتا ہے, کم سے کم 20 پلین کلوز میں مسلم آفیسرز وہاں پر ہوتے ہیں, SB کے, لا اینڈ آرڈر کے, ٹاسک فورس کے. یہ ان کی غلطی ہے. اگر سیکورٹی کے انتظامات کرنا ہے, اگر تھریٹ پرسپشن تھا تو ہم سے شیئر کیا سکتا تھا, ہم برابر اس میں رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے. جان و مال کی حفاظت کرنا ہمارا بھی فریضہ ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے, یہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں, ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں. تو کابینٹ کی کل اسپیشل میٹنگ میں اگر کھلم کھلا انہوں نے پولیس کی تعریف کی ہے اور پولیس فائرنگ کو کیا امید ہے گورنمنٹ کی؟ جمہوری انداز میں ہم تو احتجاج کا آغاز کیا ہے, اور اگر حکومت اس بات کو مان رہی ہے کہ پولیس نے 7 لوگوں کی جانیں لے کر راشٹر ریڈی صاحب کی حکومت کے لیے ان کے لیے ایک کریڈٹ دیا ہے, تو پھر میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. 2009 میں کیا ہونے والا ہے؟ چندرا بابو نائیڈو نے بھی پاور ایجیٹیشن میں پولیس کے ذریعے اپوزیشن کے احتجاج پر ظلم کیا, فائرنگ کروائی, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر آپ پولیس کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ دن تک حکومت نہیں چلے گی. اگر آپ عوام کے دلوں سے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اقتدار آپ کا ہوگا. اگر ظلم کے ذریعے, گولی کے ذریعے, لاٹھی کے ذریعے اگر کوئی حکومت کرنا چاہے گا تو پھر ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم گولیاں کھائیں گے, لاٹھیاں کھائیں گے, مگر ظلم کے آگے کبھی گھٹنے نہیں ٹکیں گے. یہ پروگرام ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں, کیونکہ یہ ایک اسٹارٹ ہے ہمارے پروٹیسٹ کا. یہ پروٹیسٹ یہاں پر ختم نہیں ہوگا. یہ پروٹیسٹ کئی فارم, کئی شکل اختیار کرے گا. پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. ہم اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آندھرا پردیش کے تمام مذہب کے ماننے والے
آپ کے ذریعے سے اس پروگرام کو دیکھنے والے ہندوستان کے سیکولر ذہن عوام رکھنے والے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ پلیز آپ دیکھیے آج ظلم ہو رہا ہے ہمارے پر، آپ ہمارا ساتھ دیجیے اس پولیس والوں کے ظلم سے آندھرا پردیش کے عوام کو یہاں پر آپ ان کی مدد کریے، کسی بھی ذریعے سے ہم لڑ رہے ہیں ظالم پولیس کے خلاف۔ ایک اور بات ہے، آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شاہد کا جو نام اوپر جا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی میں شاہد کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں، اگر شاہد انوالو ہے تو برابر گرفتار کریے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے مسجد ہو یا مندر ہو یا پبلک پلیس ہو آپ کو مسلمان نظر آتا۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے کیوں نہیں کرتے؟ آج یہاں پر ڈی جی صاحب یہ بولتے ہیں کہ پچھلے جمعے کو یہ لوگوں نے ریکی کیا، اس وقت آپ سو رہے تھے، اس وقت آپ سو رہے تھے کیا؟ کیوں نہیں گرفتار کیا ہم کو؟ جب آپ کو شیوراج پاٹل نے نارتھ بلاک سے معلوم ہوا کہ یہاں پر انفارمیشن آئی تو آپ نے کیوں عوام سے شیئر نہیں کیا؟ آپ نے کیوں عوام کو نہیں کہا؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلم اسٹیریوٹائپنگ ہے کہ ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے مسلمان کو مورد الزام کھڑا کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ میں اور گجرات کی گورنمنٹ میں اگر کچھ فرق باقی ہے تو اس حکومت کو امیڈیٹ سٹیپس لینا پڑے گا۔ تھینک یو۔